हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक सवाल रोज का के इस कार्यक्रम में आपके सामने आज नए सवाल के साथ मैं ज्ञानेश मिश्रा स्काई नीट टीजीटी पीजीटी क्लासेस की ओर से फिर उपस्थित हूँ। आज का सवाल जो आपके सामने है वो ऑलमोस्ट ये मानिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और क्या है 2021 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, which of the following statement is not true regarding protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। आइए जरा इस पर नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इट रिक्वायर्स mRNA, tRNA एंड राइबोसोम्स, अमीनो एसिड, एनर्जी एंड एंजाइम। ये सारी चीजें जरूरी है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा पॉइंट है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स अटैच टू टीआरएनए। इसे उन्हें कहते हैं चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड विद टीआरएनए। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन है एमआरएनए इज रीड इन 5' to 3' डायरेक्शन। बेटा एमआरएनए की रीडिंग हो, प्रोटीन सिंथेसिस का डायरेक्शन हो, या डीएनए की स्टडी की रीडिंग हो, या आरएनए का कोई भी पार्ट हो, हर कुछ हम लोग 5' to 3' डायरेक्शन में स्टडी करते हैं, इसलिए दिस इज आल्सो ट्रू। अब दूसरा क्वेश्चन आता है और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसीड फ्रॉम सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल। आप सबको पता है जब राइबोसोम पर प्रोटीन बनती है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पर जो अमीनो एसिड्स होती है और जो राइट पर अमीनो एसिड्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं। जो लेफ्ट पर अमीनो एसिड्स होती हैं हमारे हैंड के, और जो हमारे राइट पर होती हैं, इसको बेटा एन टर्मिनल कहते हैं, इसको सी टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पर कार्बन का जो फ्री एंड है बेटा यहाँ NH2 होता है, और इस साथ इस जगह कार्बन का जो है वो COOH होता है। तो बेटा राइट हैंड पर सी टर्मिनल, लेफ्ट हैंड पर एन टर्मिनल। तो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस प्रोसीड करती फ्रॉम सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल, ना होकर के एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। ये स्टेटमेंट होना चाहिए था। दिस आंसर इज करेक्ट एंड दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसे हम लोग बेटा फॉल्स करेंगे। आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन इस आंसर के मिलने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो आपको और जाननी चाहिए। तो बच्चों, मैं अपने रेगुलर क्लासेस में इस प्रोटीन सिंथेसिस को किस प्रकार से आगे कैरी करता हूं, आइए थोड़ा सा उस पर नजर डालें। तो उस पर नजर डालता हूं तो हम लोग कहते हैं दिस इज द प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, जिसको हमने अपनी क्लास में पढ़ाया है। सेंट्रियल रिवीजन है आपका। सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। बहुत सिंपल सी बात। ट्रांसक्रिप्शन के बाद बेटा ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या होगा इसके थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तो मैं उन सारी बातों को आपको बताना चाहता हूं जो वहां पर था। पहला चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी एक ऑप्शन उसमें था जिसमें टीआरएनए अटैच होता है। ये देखिए बेटा टीआरएनए है, ये किसके साथ अटैच होता है, एमिनो एसिड के साथ। तो एमिनो एसिड जो होती है, दिस एमिनो एसिड अटैच विद टीआरएनए। ये स्टेटमेंट था जो मैं लगातार पढ़ाता हूँ, क्योंकि रिवीजन का पार्ट है। मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जिसको कि मैंने रेगुलर क्लास में आपको पढ़ाया है। दूसरा पॉइंट प्रोटीन के फंक्शंस हैं। चलिए, प्रोटीन फैक्ट्री है, इसके तमाम से ढेर सारे क्वेश्चन हैं, बट ये देखिए इस पॉइंट को आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पर बेटा 30 राइबोसोम है और उसमें RNA है। इस राइबोसोम हो गया, ये mRNA होता है। टीआरएनए आपने पीछे देखा तो mRNA, tRNA, RNA के साथ सभी इन्वॉल्व हैं along with the enzymes। क्लियर है। और ये सारी चीजें हैं
इनिशिएशन है, फिर 30th स्टेप कॉम्प्लेक्स है बेटा, mRNA लगता है, फिर पहली अमीनो एसिड लगती है, ठीक, फिर लॉन्गेशन होता है, राइबोसोम की दूसरी रोज लगती है, ये सब चीज। फिर बेटा आखिरी में आता है कि ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन होता है, उसके बीच कंप्लीट चेन बन जाती है। और यहाँ पर देखिए जीटीपी एज एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी का भी जिक्र किया गया है। इन जितनी भी चीजें हैं, अगर मेरी क्लासेस को आप देखते हैं तो हर पॉइंट आपको किसी भी क्वेश्चन में मिलेगा, वो टीजीजी का हो या पीजीजी का हो। इस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस में मैंने जितना पढ़ाया उसी से क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट पूछा जा रहा हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आखिरी पायदान के क्वेश्चन तक पहुंचा सकूं। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए जरूरी है कि बेल दबाते रहें। थैंक यू।